उर्दू अदब के दो सिन्फ़ हैं, उर्दू नस्र और उर्दू नज़्म। उर्दू नस्र में अफ़साना, नावल, इंसाइया, खाका, आपबीती, मजमून निगारी, खतूत निगारी वगैरह आते हैं। आज उर्दू नस्र की मशहूर सिन्फ़ ड्रामा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे हौसला अफजाई करें। ड्रामा एक यूनानी लफ्ज़ है, यानी ड्रामा जो लफ्ज़ है यह यूनानी लफ्ज़ है, उसी से उर्दू ज़ुबान में आया है, जिसका मानी होता है करना या करके दिखाना। यानी ड्रामा एक ऐसी कहानी है जिसे स्टेज पर करके दिखाया जाता है। अदब में ऐसी सिन्फ़ है जिसमें किरदारों, मुकालमों और मुनाजिर के ज़रिए किसी कहानी को पेश किया जाता है। यानी इसमें किरदार, एक्टर, मुकालमा, डायलॉग और मुनाजिर सीन के ज़रिए किसी कहानी को पेश करते हैं। कदीम हिंदुस्तान में, पुराने भारत में, संस्कृत काव्य में भी यह बहुत मजबूत सिन्फ़ थी और इसे नाट्य कहा जाता था। अरस्तु ने, एक बहुत बड़े फ़िलॉसफ़ी हैं अरस्तु, उन्होंने ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली कहा है। यानी जो ड्रामा है वह ज़िंदगी में जो हादसात, वाक़यात या किसी तरह के बातें पेश आती हैं उसी को ड्रामा में पेश किया जाता है। ड्रामा दास्तान, नावल और अफ़साने वगैरह से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि अफ़साने, नावल, दास्तान में हम सिर्फ़ उनको पढ़ते हैं, जबकि ड्रामा में हम उनको पढ़ने के साथ साथ अपने सामने होते हुए भी देखते हैं, क्योंकि ड्रामा जो है ज़िंदगी के बहुत करीब तर होता है। इसे स्टेज पर या मंच पर किरदारों, मुकालमों और मुनाजिर के ज़रिए पेश किया जाता है। किरदारों की उनकी बोलचाल और ज़िंदगी के मुनाजिर को देखने वालों के सामने आते हैं। किरदारों की ज़हनी और जज्बाती कशमकश को मुकालमे और आवाज़ के उतार चढ़ाव के ज़रिए पेश किया जाता है। कहने का मतलब कि अफ़साना, नावल या दूसरे इसनाफ में जब हम उसे सिर्फ़ पढ़ते हैं, किरदारों के चेहरे को हम लोग देख नहीं पाते हैं कि उनका बोलने का अंदाज़ और उनके जज्बों की उतार चढ़ाव कैसी है, उनके चेहरे की कैफियत कैसी है, उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। जबकि ड्रामा में हम उनको स्टेज पर करते हुए दिखाते हैं। बोल चाल की उतार चढ़ाव से उनके गुस्से, नफ़रत, प्यार के बातों को महसूस कर सकते हैं। ड्रामा बुनियादी तौर पर स्टेज की चीज़ है। असल तौर पर ड्रामा जो है स्टेज पर ही करने वाली चीज़ है, लेकिन ऐसे भी कई ड्रामे हैं जो सिर्फ़ पढ़ने की गरज से लिखे गए हैं, सुनने की गरज से लिखे गए हैं। ड्रामे की मकबूलियत रेडियो के आने से और बढ़ गई। रेडियो पर ड्रामे नस्र होने लगे तो आम लोगों में मकबूल हो गए, यानी लोग ड्रामे सुनने लगे देखने के बजाय। टेलीविज़न पर, टीवी पर जिस तरह के सीरियल सबसे ज़्यादा पेश किए जाते हैं, उनका ताल्लुक़ भी किसी न किसी तरह से ड्रामे से ही है। यानी जो टीवी में, टेलीविज़न में जो सीरियल्स दिखाए जाते हैं वह एक तरह के ड्रामे की शक्ल ही है जो लंबी होती है। अरस्तु ने ड्रामे के अज्जाए तरकीबी बताए हैं, यानी उसके कई हिस्से बताए हैं कि ड्रामे में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। अफ़साना में आप पढ़ चुके थे कि किरदार, मुकालमा, मंजर कशी, मरकज़ी ख़याल, उन्वान वगैरह होते हैं। उसी तरह ड्रामे में भी कई अज्जाए तरकीबी होते हैं, इसके जुज़ होते हैं, हिस्से होते हैं, जिनमें किरदार, मुकालमा, ख़याल, आराइश और मौसीकी, ये ख़ास चीज़ें हैं
किरदार के मतलब उसमें काम करने वाला एक्टर, उसको अदा करने वाला। मुकालमा मतलब कहानी को पेश करने वाला डायलॉग। ख्याल यानी इस ड्रामे में किस चीज़ को ख़ास तौर पर दिखाया जा रहा है, उसका मरकज़ी ख्याल क्या है। आराइश यानी स्टेज की साज सज्जा, किस तरह से स्टेज को सजाया गया है, यानी जिस पस मंज़र में उस ड्रामे को लिखा जाता है उसी तरह स्टेज को, यानी अगर कमरा है तो कमरे की सजावट होती है, अगर बाग का सीन है तो बाग की सजावट का सीन होती है, अगर काम करते हुए देखा जाता है तो वहाँ पर काम के औजारों का सीन होता है, और मौसीकी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मौसीकी ड्रामे में हो ही, बगैर मौसीकी के भी ड्रामा लिखा जा सकता है, किया जा सकता है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन प्लॉट, किरदार, मुकालमा और मरकज़ी ख्याल होना निहायत ज़रूरी है। इसके बगैर ड्रामे नहीं लिखे जा सकते, उसको अदा नहीं किया जा सकता है। ड्रामा के लिए, कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि इसमें वाक़यात यानी जो कहानी है उसको सिलसिलेवार बतदरीज नुक्ता अरूज तक पहुंच सके, यानी उसको सिलसिलेवार इस तरह से कहानी शुरू किया जाए कि आखिर तक पहुंच जा सके, कि देखने वालों को तवज्जो बना रहे, यानी देखने वाले उससे बंधे रहें, उनको बोरियत महसूस नहीं हो, और धीरे धीरे अपने अंजाम को पहुंच। वाक़यात से नतीजा बरामद होता है और अंजाम के ज़रिए पेश कर दिया जाता है। हक व बातिल, खैर व शर, यानी सच्चाई और अच्छाई और बुराई, सच और झूठ का बुनियादी फ़र्क उसको देखने के बाद नाजरीन को, यानी दर्शक को, ऑडियंस को समझ में। वाक़यात से नतीजा बरामद होता है, अंजाम के ज़रिए पेश कर दिया जाता है। हक व बातिल, खैर व शर की कशमकश, बुनियादी इक़्तिदार और समाजी, कौमी, सियासी मसाइल को ड्रामों में पेश किया जाता है, यानी ड्रामे में हर तरह के मसाइल को पेश किया जाता है। झूठ और सच, अच्छाई और बुराई, खैर व शर की कशमकश, बुनियादी इंसानी इक़्तिदार यानी इंसान की कद्र, समाजी, कौमी यानी नेशनल, सियासी मसाइल को ड्रामों में पेश किया जाता है, यानी हर तरह के उन्वानात को ड्रामों में पेश किया जा सकता है। उर्दू में ड्रामे का आगाज़ वाजिद अली शाह के ज़माने में हुआ, यानी उर्दू में ड्रामे के आगाज़ का पता वाजिद अली शाह के ज़माने से होती है, जब राधा कन्हैया का किस्सा स्टेज किया जाने लगा, यानी राधा कन्हैया के किस्से को स्टेज पर सिलसिलेवार दिखलाने जाना, कड़ी के रूप में, किस्त के रूप में, तब उसी वक्त से उसका आगाज़ में ड्रामे का आगाज़ वाजिद अली शाह के ज़माने में हुआ, जब राधा कन्हैया का किस्सा स्टेज किया जाने लगा, यानी किस्तवार उस किस्से को दिखाया जाने लगा। उसी दौर में अमानत की इंद्र सभा भी लिखी गई, जो बहुत मकबूल हुई। इंद्र सभा के असर से जब इंद्र सभा मकबूल हुई तो पारसी उर्दू थिएटर में भी रक़्स और मौसीकी का आगाज़ हो गया, यानी पारसी ज़ुबान में भी इसका असर फैला और लोग उसमें भी ड्रामे करने लगे। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में, यानी 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में, शुरुआत में उर्दू थिएटर ने बहुत तरक्की की, बहुत ज़्यादा अरूज पर थी। आगा हस्र के ड्रामे बहुत मकबूल हुए। उसी के बाद इम्तियाज़ अली ताज, हकीम अहमद शुजा, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन, प्रोफेसर मुजीब, इश्तियाक हुसैन कुरैशी, फजलुर रहमान ने ड्रामा निगारी पर तवज्जो की। कृष्णचंद्र, सादत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी और रेवती शरण शर्मा ने भी रेडियाई ड्रामे लिखे और ड्रामा निगारी को एक तक काम पहुँचाया, यानी मजबूती पहुँचाया। आज भी ड्रामे लिखे जाते हैं। लोकल एक तंजीम है इप्टा, जो हमेशा ड्रामे पर काम करती है। इसकी ड्रामे की एक नई शक्ल है नुक्कड़ सभा, और रेडियो पर आज भी ड्रामे नस्र किए जाते हैं।
तो इस तरह इसमें हमने पाया कि ड्रामा यूनानी लफ्ज़ है। अरस्तू ने इसे ज़िंदगी की नक्काली कहा है। ड्रामे की अज्जाए तरकीबी में किरदार, मुकालमा, प्लॉट, आराइश, जवाइश, मौसीकी आते हैं। उर्दू में ड्रामे की आगाज़ वाजिद अली शाह के ज़माने में हुई।